नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विजय शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हिताय गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बोल। तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद अध्याय संख्या 2 और श्लोक संख्या, आज भी हम लोग श्लोक संख्या 6 ही पढ़ेंगे क्योंकि कल इसका तात्पर्य रह गया था। पिछले वाले का भी तात्पर्य आधा बचा है, तो इसको फटाफट करते हैं। त्वम् एवं स्वचित्ते स्वतैव सिद्धा आत्मा प्रियोर्थो भगवान् अनन्तः तम निवृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र। एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्धा आत्मा प्रियोर्थो भगवान् अनन्तः तम निवृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। एवं स्वचित्ते सवता एव सिद्धा आत्मा प्रियर्थो भगवान अनंता तम निवृत्तो नियतार्थो भजते संसार हेतु परामर्श यत्र। हरे कृष्ण प्रभु जी। एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्धे आत्मा प्रियर्थो भगवान् अनंत त्वं निमित्तो नियतार्थो भजते संसार हेतु परमश्च यत्र। बोल और कोई बात। हरे कृष्ण प्रभु जी। एवं स्वचिते स्वत एव सिद्ध्य आत्मा प्रियो अर्थ भगवान अनंतः तमानिवर्तो नियतार्थो भजेता संसार हेतु परमस्य यत्र। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, तो कल का जो तात्पर्य रह गया था इसका अर्थ तो इस प्रकार से था कि मनुष्य को इस प्रकार भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के कारण
अपने हृदय में परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। और कल हमने समझाया था किस प्रकार परमात्मा की सेवा की जाती है, उनकी बात को सुनकर, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान सनातन है एवं असीम है। अतएव वे जीवन के परम लक्ष्य है और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। हम सब लोग बंधे हुए हैं और इस अपनी बद्धता को हम केवल भगवान की पूजा के द्वारा दूर कर सकते हैं। तो पहले पिछले श्लोक का भी थोड़ा तात्पर्य बचा हुआ है। तो हमने पिछले श्लोक में ये देखा था कि सुखदेव गोस्वामी चेतना दे रहे थे विशेष रूप से उन साधुओं को जो आर्थिक समस्या को हल करने के लिए साधु की वृत्ति अपनाते हैं कि भाई हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे हैं नहीं, तो साधु बन जाएंगे तो हमारा लालन पालन हो जाएगा। एक सेइंग भी मैंने आपको बोली थी कि नारी मोही संपत्ति नासी, मोड़ मुड़ाए भय सन्यासी, सन्यासी हो जाते हैं। तो इनको चेतावनी देना चाह रहे हैं कि ये जो परिस्थितिवश सन्यासी बन जाता है वो ठीक नहीं है। कि तो कलयुग में ऐसे सन्यासी बहुत सारे होंगे। जब कोई मनुष्य स्वेच्छा से या परिस्थितिवश सन्यासी बन जाता है तो उसमें ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर संसार में सर्वत्र समस्त जीवों के पालन करता है, तो भला वे क्यों कर उसे अपने शरणागत की उपेक्षा करेंगे। तो मतलब जब भी कोई सन्यास लेता है ना, सन्यास का एक ही मतलब होता है कि अब मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है, अब मैं भगवान के अलावा किसी दूसरे से मदद लेता ही नहीं, मुझे 100% विश्वास है। तो विश्वास हम लोगों को भी है, लेकिन कितना है उसकी डिग्री अलग अलग है। किसी को 20%, किसी का 50, किसी का 95 भी होगा, लेकिन 100 किसी का नहीं होगा। अगर जिसका 100 हो गया वो काम धंधा करना बंद कर देगा। तो इस प्रकार से अपने अपने लेवल है। तो कह रहे हैं एक सामान्य स्वामी भी अपने सेवक का ध्यान रखता है, तो फिर भगवान की तो बात ही क्या करनी। और सामान्य नियम ये है कि सन्यासी भक्त किसी से मांगे बिना एक छोटा सा साधारण कौपीन धारण करे। मतलब आवश्यकताओं के ऊपर वास्तव में बात चल रही है कि जो सन्यासी व्यक्ति है उसकी आवश्यकताएं कितनी होनी चाहिए। उसको किसी से बोले बिना, मांगे बिना एक छोटा सा कौपीन धारण करना चाहिए। वो इसे सड़क में पड़े चिथड़ों से प्राप्त कर सकता है। जब वो भूखा हो तो वो किसी उदार वृक्ष के समीप जाए जो उसे फल देगा। जब उसे प्यास लगे तो वो बहती नदी से जल पी ले। उसे विश्रामदायक घर में रहने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे चाहिए कि वे पर्वत की गुफा ढूंढे और जंगली पशुओं से भयभीत ना हो। देखो कितना सन्यास का कितना बड़ा स्तर है। अगर वास्तविक रूप से कोई सन्यासी है तो कह रहे हैं कि जैसे रोड पे पड़ा रहता है ना कपड़ा, उस कपड़े को फाड़ करके वो कौपीन बनाए। कौपीन मतलब अंडरगारमेंट्स। तो अंडरगारमेंट उसको बनाना है कपड़े को फाड़ करके। सोचो जिसने कपड़ा फेंक फूंक दिया। तो इसी प्रकार से सनातन गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी में गए थे तो वो ऐसे ही किया करते थे। वो कभी अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे। तो एक बार महाप्रभु ने उनको शॉल दिया था ओढ़ने के लिए, बढ़िया शॉल। तो उसकी भी घटना है। और उससे पहले की घटना ये है कि वो अपने आप को काबिल नहीं समझते थे कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं। किसी के घर जाते थे तो बोलते थे आपके पास कोई पुराना फटा हुआ कपड़ा पड़ा है क्या, उसको पहन लेते थे। तो महाप्रभु ने कहा भाई तुम ये क्या कर रहे हो, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। इनको शॉल दे दिया। फिर वो शॉल नहीं ओढ़ते थे, वो पुराना शॉल ही ओढ़ते थे। एक बार उनको लगा कि मैं इस शॉल से बड़ा आकर्षित हो रहा हूँ, उस शॉल को ही फेंक दिया उन्होंने, किसी को दे दिया। और इस तरह से दूसरा क्या है कि उसको अगर भूख लगे तो उसे इधर उधर नहीं जाना, वृक्ष के पास जाना है और वृक्ष से फल मांगना है। और अगर उसे प्यास लगे तो उसे ऐसे नहीं बिस्लरी खरीदनी है, जेब से पर्स निकाला, पर्स निकाल के भैया जरा 2 बिस्लरी देना। उसे जलाशय ढूंढना है, जलाशय से पानी पीना है। और अगर उसे सोना हो तो सोने के लिए भी उसे कोई वृक्ष ढूंढना है, क्योंकि छाया चाहिए, उसकी छाया में सो जाना है उसको, हाथ को तकिया बना करके। और ज्यादा अगर प्राइवेसी चाहिए तो प्राइवेसी के लिए उसे कोई गुफा ढूंढनी। आजकल हम तो बड़े बड़े महल ढूंढते हैं सन्यासी लोग भी, तो वो कह रहे हैं कि गुफा ढूंढनी। और जंगली पशुओं से उसे थोड़ा भी डर नहीं लगना चाहिए क्योंकि सन्यासी है। और उसे ईश्वर में विश्वास होना चाहिए
क्योंकि वे सबके हृदय में वास करने वाले हैं। भगवान बाघों तथा अन्य जंगली पशुओं को आदेश दे सकते हैं कि वे उनके भक्त को परेशान ना करें। उसे इतना विश्वास होना चाहिए ये जो बाघ हैं ये भी भगवान के कंट्रोल में, और अगर मैं भगवान का हूं तो भगवान इसको आदेश दे देंगे बाघ को कि भाई मेरा फला फला भक्त वहां पर है तो उसको परेशान मत करना। और ऐसा होता भी, बहुत सारे ऋषि जंगलों में रहते थे, तो अगर कभी आपने ऐसे सुना नहीं होगा कि किसी ऋषि को बाघ ने खा लिया ऐसे नहीं खाते हैं ऋषि को। क्यों नहीं खाते हैं? वास्तव में ठाकुर जी की कृपा है उन लोगों पर। और श्री भगवान बाघों तथा अन्य जंगली पशुओं को आदेश दे सकते हैं कि वे उनके भक्तों को परेशान ना करें। भगवान चैतन्य के महान भक्त हरिदास ठाकुर एक ऐसी ही गुफा में रहा करते थे और संयोगवश एक बड़ा विषधारी सर्प भी उसी गुफा में रहता था। हरिदास ठाकुर तो आप सब लोग जानते ही हो, हरिदास ठाकुर एक गुफा में रहते थे, वहीं पे सांप भी रहता था। और हरिदास ठाकुर का कोई प्रशंसक जो नित्य ही उनको मिलने जाता था सांप से भयभीत रहता था, और उसने ये सलाह दी कि ठाकुर उस स्थान को छोड़ दें, क्योंकि उनके भक्त सर्प से भयभीत थे और वे नियमित रूप से उस गुफा में आते थे। अतएव ठाकुर हरिदास ने उनका हित देकर प्रस्ताव मान लिया, किंतु जैसे ही तय हुआ तो सांप उस गुफा के बिल से बाहर निकल आया और सबकी उपस्थिति में उसने उस स्थान को सदा के लिए छोड़ दिया। तो भगवान जो कि उस सांप के हृदय में भी वास करते थे, उनके आदेश से उस सांप ने हरिदास को वरीयता देते हुए उस स्थान को छोड़ने का और उन्हें विचलित न करने का निश्चय किया। इस प्रकार ये एक ऐसा ज्वलंत उदाहरण है जिससे पता चलता है कि श्री भगवान किस प्रकार ठाकुर हरिदास जैसे प्रामाणिक भक्त को सुरक्षा प्रदान करते। तो आप में से कई भक्तों ने ये स्टोरी सुनी भी होगी। स्टोरी क्या सच्चाई है कि कैसे, सोचो हम लोग रह सकते हैं क्या जहां पर सांप रह रहे हो, जिस कमरे में? हम तो जाएंगे ही नहीं वहां जब तक उस सांप को मारा नहीं या बाहर नहीं फेंका। लेकिन हरिदास ठाकुर वहीं जप कर रहे हैं, वहीं पर दिन रात रहते हैं और सांप भी उसी गुफा में रह रहा है। तो वास्तव में ये लोग संत हैं। तो वो लोग मिलने जाएंगे संत से तो लोग देखेंगे सांप, डरते थे लोग। सबने कहा हरिदास ठाकुर जी को कि आप इस या तो यहाँ से हट जाओ, आप स्थान चेंज कर दो। तो हरिदास ठाकुर ने कहा ठीक है, ये भक्त लोग डरते हैं, मैं ही यहाँ से छोड़ करके चले जाता हूँ। लेकिन जैसे ये प्रस्ताव हुआ कि छोड़ के चले जाएंगे, उनसे पहले ही वो सांप छोड़ करके चले गए। तो ये ज्वलंत उदाहरण है एक प्रकार से कि किस प्रकार भगवान सांप, चीते, बाघ इनके हृदय में भी डाल देते हैं कि भैया ये भक्त है, इसको परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी तरह से। तो इसलिए सनातन धर्म के विधानों के अनुसार मनुष्य को प्रारंभ से सभी परिस्थितियों में भगवान की सुरक्षा पर पूरी तरह निर्भर रहना सिखाया जाता है। संन्यास का मार्ग उन्हीं के लिए ग्रहणीय बताया गया है जो पूर्ण रूप से शुद्ध तथा सिद्ध तथा पवित्र हो। अगर हमारे अंदर ऐसी आसक्ति है, ऐसे हम लोग किसी चीज से डरते नहीं है, तब हमें संन्यास के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा भी अगर हमारे अंदर डर है तो हमारे लिए फिर गृहस्थ आश्रम है, और गृहस्थ आश्रम भी कोई बुरा आश्रम नहीं है। दो तरह के मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग भी ठाकुर जी की तरफ जाता है, निवृत्ति मार्ग भी ठाकुर जी की तरफ जाता है। तो अपने अपने मूड है, अपनी अपनी स्थिति है। तो जिसको इन सब चीजों से डर नहीं लगता है, जो भगवान पे पूरी तरह भरोसा रह सकता है, सांप के साथ रात को सो सकता है, तो वो आदमी संन्यास ले ले और जो नहीं रह सकता है सांप के साथ, वो गृहस्थ में आकर के भगवान की सेवा कर ले, थोड़ा सुविधाओं के साथ रह ले, चलेगा। तो येन केन प्रकारेण बस हमें भगवान की जो है आदेशों पर निर्भर रहना है। तो ये भी एक तरह का सन्यासी है कि आपके जीवन में बहुत बाधाएं आ रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, फिर भी आप जो है भगवान पे पूरी तरह आश्रित हो अपने जॉब के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए। ये भी एक तरह का सन्यास है, या सन्यास की श्रेणी में पहला स्टेप है। इस तरह से ऐसा भी अगर कलयुग में हम लोग कर लें तो बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से सांप के साथ रहना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ये तो हरिदास ठाकुर ही कर सकते हैं। तो सन्यास का मार्ग उन्हीं के लिए ग्रहणीय बताया गया है जो पूर्ण रूप से सिद्ध और पवित्र हो। दूसरा क्या है, हरिदास ठाकुर, श्री सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये कोई नॉर्मल लोग थोड़ी है हम लोगों की तरह, ये तो भगवान के पार्षद है। हरिदास ठाकुर तो अवतार पुरुष है, साक्षात भगवान के पार्षद है, उनकी तो बात ही अलग है।
उनसे हम कंपेयर भी नहीं कर सकते। और मनुष्य को दैवी संपत्ति अर्थात आध्यात्मिक संपत्ति ग्रहण करने की आवश्यकता है, अन्यथा इसकी वैकल्पिक संपत्ति, आसुरी संपत्ति, भौतिक संपत्ति उसे बुरी तरह पराजित कर देगी और उसे बाध्य होकर भौतिक संसार के विभिन्न कष्टों के बंधन में पड़ना पड़ेगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान की सेवा स्वीकार करनी पड़ेगी, नहीं तो माया की सेवा करनी पड़ेगी, और माया की सेवा हमें इस संसार में बांध देगी। और सन्यासी को सदा अकेला रहना चाहिए और उसे निर्भीक होना चाहिए, प्रभुपाद जी बता रहे। और मनुष्य को कभी अकेले रहना से डरना नहीं चाहिए, यद्यपि वो कभी अकेला होता नहीं। भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं, परंतु जब तक हरे कृष्णा, थोड़ा प्रभु जी का नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोई भी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। मंगल आरती और नरसिंह आरती, गणपति आरती के साथ